नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पता है सरकार की सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो किसी को यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी राज्य का पीसीएस हो या कोई भी एसएससी या बैंकिंग का वनडे एग्जाम हो। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में। रिसेंटली क्या होता है, देखिए, कैबिनेट अप्रूव करता है और कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल की गई योजना कई बार पेपर में पूछ भी ली जाती हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को बिल्कुल अप्रूवल मिलता है और इसके साथ साथ कृष्णोन्नति जो योजना है इसको भी बिल्कुल मिलता है अप्रूवल। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है स्थायी संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, और ये जो है कृष्णोन्नति योजना, ये आत्मनिर्भरता के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने हेतु योजना है। दोनों को ऐसे याद रख लो कि ये योजना किससे संबंधित है, बिल्कुल। ठीक है, और इसमें वही सेंट्रल स्टेट का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा जो सेंटर है वही पैसा खर्च करेगा। कोई योजना जो सिर्फ सेंटर के द्वारा खर्च की जाती है उनको हम सेंट्रल सेक्टर योजनाएं कहते हैं, और जिन योजनाओं पर दोनों मिलकर काम करते हैं उनको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाएं। ठीक है, मतलब उसमें जो हमारी सेंटर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के लेक्चर का 100% नहीं 1000% इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने की गारंटीड संभावना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे कहीं का भी पीसीएस का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का, या कोई भी वनडे एग्जाम, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या कैबिनेट ने मराठी, पाली, असमिया, प्राकृत और बंगाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। तो देखो ये कितनी भाषाएं हैं, 5 को मिला है, इससे पहले 6 भाषाओं को बिल्कुल पहले ही दिया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो लास्ट जो भाषा है ओडिया, उसको कब दिया गया था, चलो बताओ कमेंट सेक्शन में। 2013 में दिया था या 2014 में। ठीक है, और ये याद रखो कि अभी के लिए कुल हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो 11 हो चुकी हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम अब यहाँ पे बात करेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में। देखो ये सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट इट। दैट इज क्या, देखो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जो है भारत, क्या भारत की रैंकिंग कितनी आती है इसमें, इतना याद रखो, 39वां रैंक आता है प्यारे भारत का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल ये याद रखना है कि भारत की कितनी रैंक आती है, और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस सूचकांक को कौन लेके आता है। तो इसको लेके आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ठीक है, तो एग्जाम से पहले टेंशन फ्री रहो, हम आपको बिल्कुल एक लिस्ट दे देंगे जो भी इंपॉर्टेंट जो ऐसी रैंकिंग जो सूचकांक आएंगे कौन से क्या ऑर्गेनाइजेशन का, तो टेंशन फ्री रह के खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। और दूसरा, एशिया में शीर्ष अगर बात करें 3 जो टॉप के देश हैं उनमें जापान को पहला स्थान मिलता है, एशिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसके बाद में चीन को मिलता है, और उसके बाद में बिल्कुल सिंगापुर आता है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे ओडिशा के जंगलों में तेंदुओं की आबादी 2 साल में 22% बढ़ी है। ठीक है, तो अब आपको बेसिक चीजें जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि भारत में तेंदुओं का जैसे कि एक सेंसस आता है, एक बार वो सेंसस 2018 में आया था, उसके बाद में बात करें तो वो 2022 में आता है। तो ये भी पता होना चाहिए कब क्या आता है, कितने साल में वो किया जाता है, कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो एनटीसी है, ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत में तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 होने का अनुमान है। ठीक है, और सबसे अधिक अगर संख्या के बारे में बात करें तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, उसके बाद में महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, आफ्टर दैट कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। भारत की अगर बात करें सबसे ज्यादा के बारे में तो देखो मध्य प्रदेश में तो है ही, लेकिन अगर बात की जाए कोई एक प्रॉपर जगह के बारे में कि कौन से क्या टाइगर रिजर्व की बात की जाए, या ऐसा कोई जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे इनकी संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिले, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद बात करें तो पन्ना में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखो मध्य भारत में स्थिर आबादी है। अब ये भी बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य भारत जो है उसमें जो आबादी है, इनकी पॉपुलेशन जो है तेंदुओं की, वो कितनी क्या है। ठीक है, मतलब टाइगर की नहीं, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तेंदुओं के बारे में। तो मध्य भारत में जो है वो स्थिर या स्लाइटली थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरा हम बात करें यहाँ पे जो हमारा सॉरी
गैंगेटिक प्लेन जो हमारा पड़ता है ना एरिया या शिवालिक का, वहां पे डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है गाइज। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है आयुष्यन का जो स्टेटस है उसमें इनको वल्नरेबल संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स का जो अपेंडिक्स है उसमें प्रिसिस्ट फर्स्ट में रखा गया है, जो अपेंडिक्स फर्स्ट है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूची 1 में रख के इनको प्रोटेक्शन बिल्कुल दी गई है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे त्रिशूल पूरम के बारे में। देखो ये हिंदू मंदिर महोत्सव है, केरल में ये बिल्कुल फेस्टिवल बिल्कुल मनाया जाता है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत सरकार का 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुके HIV एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है। कब तक है ये बिल्कुल आपको टारगेट पता होना चाहिए, क्योंकि ये PIB में अगर सरकार ऐसी कुछ अनाउंसमेंट की करती है तो वो हमारे लिए काम का बनता है। उसके बाद में हम बात करें नाटो के जो प्रमुख है, नाटो के फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है या क्या कुछ है। तो नाटो के जो प्रमुख है मार्क रूटे हैं, ये नाम याद रखो। वनडे एग्जाम में देखो ऐसी चीजें डायरेक्ट पेपर में देखने को मिल जाएंगी और मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे डाइगो गार्सिया के बारे में। देखो डाइगो गार्सिया जो है ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक बिल्कुल द्वीप है, और चर्चा में इसी वजह से ये चीजें आती हैं कि ब्रिटेन चागोस द्वीप को मॉरिशस को लौटाएगा, ठीक है। तो चागोस द्वीप को किसको लौटाएगा? मॉरिशस को। लेकिन इससे पहले भी भारत इनको कहता था कि ये द्वीप जो है ये मॉरिशस का ही है, मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे सपोर्ट करने से संबंधित। अब आपको मैप में लोकेशन दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे मैप में आपको मॉरिशस दिखा देते हैं। ये जो पड़ता है पोर्ट लुइस, ये इनका कैपिटल शहर है मॉरिशस का, और यहीं बिल्कुल मॉरिशस पड़ता है। डाइगो गार्सिया के बारे में बात करें, मैप में बिल्कुल आपको लोकेशन भी दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको नहीं छोड़ना है। और आपको यहाँ पे ये भी देख लेना है कि सीशेल्स कहाँ पड़ता है। और दूसरी बात देखो इधर मेडागास्कर पड़ता है, ये मॉरिशस आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इधर ये पड़ता है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो ये जो है मॉरिशस, ये किसका हिस्सा है, कौन से क्या कंटिनेंट में आता है? तो ये बिल्कुल आता है ईस्ट अफ्रीका का पार्ट है, ईस्ट अफ्रीकन में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ देखिए आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो ना, आप बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके आप हमारे इंस्टा हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।